हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से स्वर्ण संगठन सड़कों पर उतरे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन की आक्रोश पैदल रैली शिमला पहुंची। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार जातीय भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या स्वर्ण समाज के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते। उन्होंने कहा कि लोग हमारी इस समानता की लड़ाई में साथ दें और अपने बच्चों के भविष्य का नव निर्माण करे, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें कोसती रहेगी। वहीं देवभूमि स्वर्ण संगठन ने कहा कि आज तक स्कूल से लेकर बच्चे, नौजवान, रोजगार के क्षेत्र में किसान और सभी क्षेत्रों में आरक्षण के आधार पर बंटवारा हुआ है। इसे खत्म करने के लिए लगातार वे पैदल मशाल यात्रा कर रहे हैं और वे राज्य और प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सचिवालय के बाहर भी देवभूमि स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान वे सरकार को भी ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। 17 फरवरी 2023 से हम लोग धर्मशाला से ये यात्रा निकाली थी और ये यात्रा मशाल यात्रा थी और पूरी तरह रात्रि में हम लोग 45-50 किलोमीटर हम लोग दिल्ली तक गए। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत हम लोग उसी तरह से रात्रि में पैदल यात्रा करते हम लोग परमाणु पहुंचे। परमाणु के बाद हमने अपने हिमाचल के लोगों को जन जागरण के लिए कि उन सभी से मिलते हुए आगे बढ़े। हमने दिन में तब्दील किया और आपके सामने आज हमारा 22वां दिन हमारा निरंतर चलते हुए हो गया है। हमने 984 किलोमीटर की टोटल ये पैदल यात्रा पूरी हमारी सचिवालय तक की होने वाली है और इसमें हमारे जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पे नौकरियां, समानता का अधिकार और किसान परिवार को 3,000 रुपये प्रति माह वेतन या पेंशन देने के लिए जो लंबित हमारा स्वर्ण आयोग का मुद्दा था, उसे प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वो उसे जल्द से जल्द एक्ट बना के लागू करें। और जो अभी एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा निकाली गई है जिसमें हमारे गरीब बच्चों के तन से कपड़े वापस लेने की जो निर्णय लिया गया है, वो हमने निर्णय लिया है कि पूरे संगठन ने कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे और उस आदेश को तुरंत उससे रद्द करने की हम लोग प्रयास करेंगे और करना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हो, यदि आप सबको एक बराबर देखने की बात करते हो, तो स्कूल में यदि आप इस प्रकार की प्रथा चलाएंगे तो उससे जातीय प्रथा को आगे बढ़ावा मिलेगा, ना कि वो जातीय प्रथा खत्म हो। जातीय आधार पे जिस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है उसकी जो बंदर बांट है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि कुछ एक लोग आरक्षण को अपनी बपौती लेके बैठे हैं, वो किसी अन्य को आरक्षण देने की जहमत नहीं कर पाते और उसके ऊपर कभी भी सरकार भी निर्णय नहीं लेती कि आरक्षण यदि गरीबों के लिए था तो गरीबों के लिए वास्तव में वो गरीबों को देना चाहिए। आप आस पड़ोस में देखिए, आपके पास कितने गरीब ऐसे होंगे जिन्हें कभी 1% भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया, परंतु आपके पास ऐसे कोई नेता होंगे, कोई पुराने बहुत सारे अफसर होंगे जिन्होंने हर बारी आरक्षण का लाभ लिया है, परंतु वो आज भी ये कहते हैं कि हम लोग दबे कुचले हैं। मेरा आपके माध्यम से हर जाति वर्ग से निवेदन है कि हम लोग किसी विशेष वर्ग के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग समाज में फैली कुरीति, समाज में हर गरीब लोगों के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में हर गरीब किसानों के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जिसे भी ये लड़ाई अच्छी लगती है, आओ हम सब मिलके नए भारत का निर्माण करें। मशाल यात्रा के बाद हम लोग 8-10 दिन के बाद हम लोग 68 विधानसभाओं में जाएंगे, हर विधायक के घर जाएंगे, स्थानीय लोगों को एकत्रित करके करेंगे और उन विधायकों से हम लोग निवेदन करेंगे कि क्यों आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते, क्यों आप समानता की बात नहीं करते, क्यों आपने जातियों को, समाज को बांट के रखा है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा षड्यंत्र है, राजनीति के लोगों ने, तमाम लोगों ने, जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने आपस में हमें लड़ा के रखा है। किसी भी प्रकार की कोई द्वेष है, आजकल बहुत अच्छा एक ट्रेंड चला है कि आप जातीय रंग दे दो। मैं यही चाहता हूं, आपके माध्यम से एक निवेदन सभी से करता हूं कि कृपा करके इन राजनीतिक लोगों के चक्रों में ना आए, आपसी सद्भावना को मत बिगाड़े, सभी लोग एक समान से जिए, तब जाके देश उन्नति करेगा। अन्यथा हम लोग तितर बितर होते हुए मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पतन की ओर जा रहे हैं, वो आपके समक्ष सामने है।